सो हेलो एवरीवन, कैसे बच्चा लोग? हाउ आर यू ऑल? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स. Welcome you in the new series of Physics Course channel. I will tell you very important topic today, mechanical properties of matter. So बच्चों, ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले, प्री बोर्ड वगैरह जो भी आपके स्कूल्स वगैरह में होने हैं, एकेडमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इम्पॉर्टेंट है. ये इसके साथ साथ इट हैज़ वेरियस रोल इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. तो IIT JEE हुआ, JEE मेंस इज़ अ वेरी फेवरेट टॉपिक एंड फेवरेट चैप्टर फ्रॉम फिजिक्स, जिससे क्वेश्चन आता ही 100%. एंड मैनी स्टूडेंट फील प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक. मतलब ये बेस है मैकेनिक्स का भी. ये मान लीजिए यहाँ से सारी की सारी फ्लूइड मैकेनिक्स कवर हो जाती है. बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जो आपने स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देयर सो मेनी थिंग्स यू स्टडी. इन सब का वाइड एप्लीकेशन है. जब आप IIT JEE की जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहाँ भी आप लोग देख सकते हैं यंग्स मॉडुलस से काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं. पॉइजन रेशियो, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर कमिंग. और आने वाले समय में भी जो एग्ज़ाम होने वाला है IIT JEE का, वहाँ भी ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारे इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन ज़रूर आएगा. इट्स माई डैम श्योर यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा. और काफ़ी स्टूडेंट्स, मैं कंफर्म कह सकता हूँ, उनको इसी में कन्फ्यूज़न होता है. व्हाट इज़ एक्सेस प्रेशर, व्हाट इज़ सरफेस टेंशन, व्हाट इज़ सरफेस एनर्जी. उनको ये क्लियर ही नहीं होता कंसेप्ट. पढ़ तो लेते हैं वो लोग, बट दिस कंसेप्ट इज़ नॉट क्लियर टू दोज. सो माई सेल्फ अंकित, एंड आई विल टीच यू दिस whole curriculum, whole chapter. There are so many lot of things you will learn here. बने रहिए इसी के साथ. प्लीज़ फोकस एंड बी अटेंटिव इन द क्लास. तो जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा, वट एवर आई टोल्ड यू टुडे, आई विल डिलीवर ऑल दोज थिंग्स इन द अपकमिंग लेक्चर विद न्यू सेट ऑफ एग्जाम्पल्स, जैसा आपने पहले कभी पढ़ा भी नहीं होगा. इट्स माई आई प्रॉमिस यू कि यहाँ से पढ़ने के बाद आपको घर जाके से रिवाइज करना होगा. फॉलो वन बुक, वन साइड बुक एंड फोकस माई लेक्चर. आई एम कन्फर्म एंड आई एम डेम श्योर, कैसा भी एग्ज़ाम हो यू कैन क्लियर, यू कैन क्रैक एनी एग्ज़ाम, एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ भी फिजिक्स पूछा जाता है. सिर्फ यहीं तक एग्ज़ाम नहीं, NDA हुआ, एयरफोर्स हुआ, IIT JEE, EMU एंड देयर आर सर्टेन प्राइवेट एग्ज़ाम्स ऑल्सो. फिजिक्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगी. तो फिजिक्स के कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, नॉट फ्रॉम द एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम वेरियस कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू. यू नीड टू क्लियर योर कंसेप्ट इन अ वेरी डेप्थ मैनर. सो क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. वी विल अंडरस्टैंड द few keywords, few topics. First of all, we will understand, let's start now, molecular structure of material. Molecular structure of material, यहाँ आप लोग पढ़ेंगे कि जो मटेरियल होता है, मैटर होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है. उसके अंदर एटम होते हैं, न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्या होता है. यानी यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम. यू विल अंडरस्टैंड एयर फोर्स क्या क्या होते हैं, एटम कैसे बनता है, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, मैटर को बनाने के लिए किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, मैटर कैसे फॉर्म होता है, व्हाट आर द फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल फॉर आयनिक कंपाउंड, व्हाट आर द फोर्सेस फॉर द कोवेलेंट कंपाउंड. कौन कौन से फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि पूरे के पूरे मैटर को स्ट्रक्चर फॉर्म में बने रहने के लिए. फॉर एग्जांपल ये क्या एक सॉलिड मटेरियल है, ये ऐसी शेप में क्यों बना हुआ है, बिकॉज ऑफ फोर्सेस between the molecules. So you will understand in depth here in this topic, molecular structure of material. In the next we will understand what is elasticity. रबर कैसी होती है, इलास्टिक. स्टील को खींचिए, आसानी से नहीं खींचेगी. स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर. क्लियर? देन यू विल अंडरस्टैंड what is stress, strain. स्ट्रेस क्या होता है, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. मैंने आपको एक लेक्चर दिया है स्प्रिंग फोर्स का, वहाँ मैंने स्ट्रेस कन्फर्म क्लियर करा है. So you can check out that video, spring force, physics course करके you can check out stress. Then you will understand what is strain. strain क्या होता है, बहुत easy way में I will tell you. It is आपने तो पढ़ा होगा ratio of change in dimension to the original dimension. You study that. लेकिन इससे भी आगे हट के I will teach you here.
Then Hooke's law, you will understand Hooke's law. And what is Hooke's law, you will understand like आपने पढ़ा होगा स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, बस इतना ही पढ़ा है, उसके आगे कुछ नहीं पढ़ा। तो Hooke's law में आप लोग सिर्फ इतना पढ़ेंगे। एंड मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी में आप लोग पढ़ेंगे कई सारे इलास्टिक कांस्टेंट, जैसे बल्क मॉडुलस हुआ, यंग्स मॉडुलस हुआ, देयर आर सो मेनी कांस्टेंट यू विल अंडरस्टैंड। देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन का कब पढ़ेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन में रिलेशन में क्या, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशन की डायमेंशन क्या है, यू विल अंडरस्टैंड हियर। देन यू विल अंडरस्टैंड सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन की वजह से क्या क्या एग्जाम्पल, सरफेस टेंशन होता क्या है, जो आपका बबल होता है, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बबल। बबल आप लोगों ने देखा होगा, जैसे रेन ड्रॉप होती है, बारिश पड़ती है तो बबल फॉर्म होते हैं, तो उस बबल का जो फॉर्मेशन, बबल की जो शेप है वो क्यों स्फेरिकल होती है, क्यों नहीं होती रेक्टेंगुलर, क्यों नहीं होती स्क्वायर, वाई, क्यों नहीं होती ट्राइंगल। तो यू विल अंडरस्टैंड दोज की कंसेप्ट कि क्यों स्फेयर होती है, वाई द रेन ड्रॉप इज स्फेयर, यू विल अंडरस्टैंड हियर। वाई द मोस्ट ऑफ द थिंग्स वांट्स टू बी स्फेयर, क्यों चाहती हैं वो स्फेयर बनना, क्यों, सुना क्या। यू विल अंडरस्टैंड हियर। सरफेस टेंशन आप पढ़ेंगे, ये सब सरफेस टेंशन की वजह से होता है, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन लिक्विड एक्वायर्स, लिक्विड का सरफेस होता है डेट एक्वायर्स स्फेरिकल शेप। क्लियर। पानी में जब आप बॉईल करते हैं पानी को, तो आपने देखा बबल्स फॉर्म होते हैं, बबल्स भी स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं, कभी देखा हो पानी को उबालते हुए। नेक्स्ट यू विल अंडरस्टैंड सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का आप लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे। सरफेस एनर्जी बेसिकली क्या है, एनर्जी ऑफ सरफेस। सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन से रिलेटेड है, तो जिसका कंसेप्ट सरफेस टेंशन क्लियर है, दैट कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज सरफेस एनर्जी। सरफेस को मेंटेन करने के लिए जितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, दैट इज द सरफेस एनर्जी इन शॉर्ट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इतने में नहीं समझ में आएगा। यू विल अंडरस्टैंड इन द अपकमिंग लेक्चर्स रिगार्डिंग द सरफेस एनर्जी इन डेप्थ। क्लियर। देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप। तो एक्सेस प्रेशर का मीन्स क्या होता है, देखिए ड्रॉप है, कोई ड्रॉप बनी, आपने को बबल फॉर्म करा, आपने बबल कुछ टाइम बाद क्या होता है, फूट जाता है, इट ब्रेक्स। वाई, यू विल अंडरस्टैंड हियर। एक सर्टेन रेडियस के बाद बबल क्या होता है, इट बर्स्ट। क्लियर। तो एक्सेस प्रेशर क्या, ऐसा क्या, कितना प्रेशर होता है बबल ड्रॉप के अंदर, जो ड्रॉप आप लोग देखते हो नुमाइश वगैरह में, या फिर आप लोगों ने इवन जो हमारा सिंपल सोप की बबल्स आपने बचपन में खेला होगा, ऐसे करके आपने फुलाया होगा बबल को। तो यू विल अंडरस्टैंड हियर कि एक्सेस प्रेशर कितना रहता है उस बबल के ड्रॉप के अंदर, यू विल अंडरस्टैंड हियर। साबुन के सोप बबल, साबुन के जो गुब्बारे आपने फुलाए होंगे इन द यंग एज, नॉट इन यंग एज, इन चाइल्डहुड, आप लोगों ने काफ़ी गेम खेला होगा। देन उस सोप बबल के अंदर कितना एक्सेस प्रेशर रहता है, यू विल अंडरस्टैंड हियर। देन कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है, यू विल गेट इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल कहाँ होता है, आप पढ़ेंगे कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, आई विल टीच यू। तो वहाँ मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है। आप पढ़ेंगे राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, तो मैं आपको वही बता दूँ कैपिलरी क्या होता है, कैपिलरी का रिक्वायरमेंट क्या होता है। देखो कैपिलरी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये क्या है कि खेतों में कैपिलरी एक्शन की वजह से क्या होता है, खेतों में जो हमारी जो सॉइल का जो पर्कुलेशन नहीं होता, मतलब सॉइल जितना ज़्यादा पानी लेगी, हम जो भी पानी डालते हैं खेतों में, तो पानी पर्कुलेशन यानी कैपिलरी एक्शन के थ्रू कहाँ जाता है, जो हमारा जो क्या होता है मिट्टी होती है उसमें जाता है, और जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें भी पानी, जो आपने पढ़ा होगा क्या कहते हैं, एक प्रोसेस होता है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, वो तो बायो स्टूडेंट दे नो वेरी वेल। तो उसमें भी जो पानी जो ऊपर जा रहा है, रूट्स के थ्रू ऊपर जा रहा है पानी, जैसे ट्री होते हैं, ये ट्री है, ये ट्री है, और ये इसका रूट होता है, इसमें कई सारी होती हैं रूट्स, ये रूट्स होती हैं, और यहाँ क्या होते हैं सॉइल। रूट्स कहाँ होते हैं, सॉइल में होते हैं, सॉइल से मिनरल मिलता है, और मिनरल में सॉइल में क्या होता है वाटर। तो ये क्या करते हैं, ये जो रूट है, रूट क्या करती है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू पानी को ऊपर सक करती हैं, और सीधे इसकी जो लीव्स होती हैं, जितने पूरे के पूरे प्लांट्स में ये जाता है पानी, जो होता है सक करके। आपने जाइलम फ्लोएम जो भी पढ़ा होगा, मुझे आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टीच दैट पोर्शन, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कैपिलरी एक्शन का कहाँ का रोल है। देखो
हमारे हेयर्स, जो बालों के जो हेयर्स हैं हमारे, वहाँ भी क्या कैपिलरी एक्शन हो रहा है। आपके ब्लड में जितना भी न्यूट्रिएंट है, दैट न्यूट्रिएंट इज गोइंग थ्रू योर हेयर थ्रू कैपिलरी एक्शन। क्लियर? ये जितने भी बड़े बड़े जो आपने देखा होगा खेतों में, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा खेतों में जब खेती हो जाती है उसके बाद कहते हैं प्लोइंग करते हैं। प्लोइंग मतलब ट्रैक्टर से खेत को जुतवाना। क्लियर? वी आर प्लोइंग द फील्ड, वाई? क्योंकि उस कैपिलरी एक्शन को मेंटेन करना है आपको। क्लियर? छोटी छोटी ट्यूब्स बनानी होती हैं। अब वो मैं आपको इन डिटेल आई विल टीच यू इन द अपकमिंग लेक्चर, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी क्या होता है? इसका रेजिस्टेंस होता है। इट इज़ द रेजिस्टेंस ड्यू टू लिक्विड्स। आप लोग पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन सुना होगा आप लोगों ने, मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था लॉज एंड लॉज ऑफ मोशन। देयर आई टीच यू व्हाट इज फ्रिक्शन एंड व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, all those things I teach you. So in that lecture you will understand friction. फ्रिक्शन का टर्म अगर लिक्विड में, लिक्विड के बीच में, अगर लिक्विड की लेयर के बीच मान लीजिए एक लेयर लिक्विड की ये रही, एक लेयर ये रही लिक्विड की, दूसरी लेयर ये रही, दे आर स्लिपिंग ओवर ईच अदर, देन इन दैट कंडीशन लिक्विड में उसको बोलते हैं फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। तो आई विल टीच यू विस्कोसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, यू विल अंडरस्टैंड। शेयर स्ट्रेस सब कुछ आपको यहाँ पढ़ाने को मिलेगा। विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? पॉइज, न्यूटन सेकंड मीटर पर मीटर स्क्वायर। एसआई में क्या होती है? सीजीएस में क्या होती है? आई विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग। एंड डायमेंशन क्या होता है? सारी चीज़ यहाँ क्लियर होगी। सेकंड, स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या होता है? आपको आई विल टीच यू ऑन द बेसिस ऑफ स्टोक्स लॉ। आपका जो पैराशूट है इट इज़ मूविंग, पैराशूट की जो वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी कहाँ से आती है? स्टोक्स लॉ। स्टोक्स एक साइंटिस्ट का नाम था। अंडर सर्टेन कंडीशन स्टोक गिव टर्मिनल वेलोसिटी एक्सप्रेशन। इसी टर्मिनल वेलोसिटी से आप इतने पैराशूट होते हैं ऊपर जाते हैं। पैराशूट का ऊपर जाना दैट मीन्स टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी एक टाइम के बाद हमारा जो पैराशूट है इट गेन्स टर्मिनल वेलोसिटी। किसी पानी में अगर कंकड़ को डालोगे बड़ी सी रिवर में, तो स्टार्टिंग वो तेज़ी से जाता है कंकड़, उसके बाद इट रीचेस टू अ टर्मिनल वेलोसिटी। एट टर्मिनल वेलोसिटी देयर इज नो एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स जीरो होने की वजह से एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होगा इट मीन्स इट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। आई विल टीच यू इन डेप्थ, इन डिटेल। देयर आर सर्टेन अदर टॉपिक्स दैट आई डिडंट राइट हियर, बट यू विल गेट अंडरस्टैंड व्हेन आई विल टीच यू। सो यहाँ तक कोई किसी को कोई डाउट, किसी टॉपिक में कोई ना समझाओ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिए, बेसिक लेआउट आई टीच यू टुडे, एंड ऑन दैट बेसिस वी विल गो थ्रू in the upcoming lecture. So clear everyone? किसी को कोई डाउट हो प्लीज आस्क मी, बताइए कोई डाउट? सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ही बोलिए, ज्वाइन करें, सीखें कुछ यहाँ से। आई एम डैम श्योर you will get a quality education from here, because our priority is your vision, your goal, and your goal is to get good rank in IIT JEE and good college. आपको इसके बाद कहाँ जाना है? After 12th you need to go in various IITs, NITs, AMU. You need to go in a good institute to get your graduation degree. So for that आपको एक entrance clear करना पड़ेगा, that is known as IIT JEE. तो स्क्रीनिंग के लिए एक एग्ज़ाम है जिसको आप क्लियर करना पड़ेगा। उसको क्लियर करने के लिए यू नीड टू क्लियर योर कंसेप्ट इन अ वेल मैनर। तो कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो देन हाउ विल यू गो? समझना गया? बड़ी बड़ी कोचिंग्स वगैरह उनसे मत देखिए, बेसिक डेरिवेशन, बेसिक कंसेप्ट को समझिए। अगर आपको बेसिक ही नहीं समझना आया ना, आई एम डैम श्योर कि आप क्वेश्चन कितने भी लगा लो, कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ ना, कोई हल्का सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया, आप घूम जाओगे। Clear? So once again thank you so much for your love, for your kind, for your happiness, for your wishes, for your blessing. I am so happy. Thank you so much. Thanks a lot.